मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की संख्या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक शामिल है। इन नियम और कानूनों को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में उस पर हामी भरी है और इसके अलावा रोजेदारों पर निगरानी रखना भी नए नियमों में शामिल किया गया है। आइए आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से सबसे पहले इस पर जानकारी जो है थोड़ी सी संक्षिप्त में देंगे कि सऊदी अरब की सरकारी गाइडलाइंस में आखिर है क्या क्या। तो जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि रोजेदारों पर निगरानी रखना नए नियमों में शामिल है। मिडल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी मंत्रालय की ओर से 10 पॉइंट जारी किए गए हैं जिसे इस साल रमजान के दौरान पालन करना होगा। इस गाइडलाइन में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने हेतु चंदा लेने पर रोक शामिल है। निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भोजन को मस्जिद के प्रांगण के एक खास इलाके में ही तैयार किया जाए, ना कि मस्जिद के अंदर। रोजेदारों के लिए इस भोजन को इमाम और मुअज्जिन की निगरानी में बांटा जाए। सऊदी मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है कि ये दोनों ही अधिकारी पूरे रमजान के महीने में मौजूद रहें। इस्लामिक मंत्रालय ने कहा कि शाम की प्रार्थना तरावीह और रात की प्रार्थना तहज्जुद को पर्याप्त समय में पूरा किया जाए ताकि रोजेदारों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और अजान के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर रोक लगाई गई है और इससे बाधा उत्पन्न होती है और इबादत करने में परेशानी आती है। इससे पहले पिछले साल की यदि बात की जाए तो मस्जिदों में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था, जो इस साल भी लागू रहेगा। रोजेदारों को इस बात के लिए उत्साहित किया जाएगा कि वो मस्जिदों के बारे में पढ़ें और नियमों के जारी होने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब पर भड़के हुए हैं। वो उनका कहना है कि सऊदी अरब इन नियमों को जारी करके सार्वजनिक जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस पूरे विवाद के बाद सऊदी अरब के इस्लामिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई दी कि मंत्रालय मस्जिद के अंदर रोजा तोड़ने से नहीं रोक रही है, इसकी बजाय उन्हें वो संगठित कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोग उस वक्त मौजूद रहें, साथ ही मस्जिद की सफाई बरकरार रहे। अपने मिशन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रसारण पर बैन का उद्देश्य ही यही है कि गलतियों को रोका जा सके। सऊदी अरब में रमजान से पहले सख्त नए नियमों के ऐलान से इस वक्त पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। खासतौर पर तमाम इस्लामिक मुल्कों के मुसलमान इस वक्त नाराज हैं, इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब के इस्लामिक मंत्रालय ने इस साल रमजान के पवित्र महीने को मनाने के लिए इन कड़े नियमों और प्रतिबंधों की घोषणा की है और इन दिशा निर्देशों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर बैन है, प्रतिबंध है और सोशल मीडिया पर लगातार इसी को लेकर ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सऊदी अरब की इस पूरी घोषणा पर पूरी दुनिया में मुस्लिम निंदा कर रहे हैं और इसे इस्लाम के प्रभाव को कम करने वाला बताते हैं। इस्लाम के जानकार कहते हैं कि वास्तव में ये परिवर्तन एक नई सऊदी पहचान की ओर उठाए गए कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस बदलाव की अहमियत को इस्लाम प्राथमिकता नहीं देता है। ये भी समझना होगा मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के मानने वालों की जीवन शैली को बदलने पर तुले हुए हैं। एंड रमजान से पहले सऊदी में नए नियमों को लेकर तमाम लोगों का गुस्सा इस वक्त देखने को मिला है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो इबादत है और उत्सव है, ये इस वक्त इन्हें सेलिब्रेट करने का समय है और ऐसे मौके पर लोग इकट्ठा होते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। इससे कहीं ना कहीं सामाजिकता बढ़ती है, राष्ट्रीयता मजबूत होती है। लेकिन अभी ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन प्रतिबंधों से लोगों को, ये जो प्रतिबंध है वो लोगों को खुशियां मनाने से रोकेगा। हालांकि सारे लोग सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ इसे फिलहाल समय की मांग भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे दुनिया में सऊदी अरब की एक नई पहचान बनेगी। ये वो तमाम कोर्ट्स है जिनको आज डिकोड द कोर्ट्स में हमने जगह दी है, लेकिन हर बार की तरह आपसे अपील की जाती है कि डिकोड द कोर्ट्स के लिए
यदि आप किसी तरीके का हर एपिसोड पर कोई फीडबैक देना चाहें या जस्ट हिंदी के तमाम प्रोग्राम्स को लेकर आप कुछ सजेशंस रखना चाहें तो आप हमें बेझिझक होकर मेल कीजिएगा geet@justbroadcasting.com पर या फिर info@justbroadcasting.com। इन मेल्स का उपयोग करके इस्तेमाल करके आप अपना फीडबैक और साथ ही साथ सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। डिकोड द कोर्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।